गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागे पांव बलिहारी गुरु आपके गोविंद ये बता। तो गुरु की महिमा अनंत है, गुरु की महिमा अपरंपार है। मेरे मित्रों, मेरे साथियों, ये जो गुरु का गोचर है उच्च राशि से होना, कर्क राशि से होना, सभी राशियों के लिए कुछ ना कुछ लेकर आ रहा है। सभी 12 राशियों के लिए कुछ ना कुछ विशेष लेकर आ रहा है। इस गोचर का आप लाभ उठाइए, मैं आपसे यही कहूंगा, क्योंकि ऐसा समय 12 वर्ष के बाद आया है और गुरु कर्क में जाने के साथ साथ अतिचारी भी हैं, फास्ट चल रहे हैं, तो रिजल्ट भी आपको कंपैरेटिवली फास्ट मिलेगा। गुरु समृद्धि के कारक हैं, संपदा के कारक हैं, ज्ञान के कारक हैं, है ना, आपके दाम्पत्य के कारक हैं, व्यापार के कारक हैं, गुरु मैनेजमेंट के कारक हैं, गुरु फाइनेंस के कारक हैं। आप इस अवसर का अवश्य लाभ उठाइए। आइए दोस्तों, चलते हैं, क्या होने वाला है एक एक करके बात कर लेते हैं। गुरु की 12 राशियों में कैसा प्रभाव गुरु का रहने वाला है। पहले बात करते हैं सबसे पहले दोस्तों मेष राशि। मेष राशि यानी मंगल की राशि है। इसमें गुरु का जो गोचर है वो 4th हाउस से हो जाने वाला है, चौथे घर से होने वाला है। चौथे घर आपको पता है सुख समृद्धि का घर है, भूमि वाहन वाहन का घर है। यहाँ से जब गुरु गोचर करेंगे तो आपके 10th हाउस को देखेंगे से साथ साथ की दृष्टि से, तो 10th हाउस को देखेंगे तो आपके कार्य क्षेत्र में आपको ग्रोथ दिलाएंगे। जो मेहनत आप कर रहे थे, जिसका लाभ आपको नहीं मिल रहा था, वो लाभ आपको अब मिलता दिखाई दे रहा है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। इसके साथ साथ आपको विदेश यात्राएं भी कराएंगे, आपको दूर की यात्राएं भी कराएंगे, आपको जो है धार्मिक यात्रा भी करा सकते हैं गुरु से। तो इस अवसर का आप लाभ उठाएं। मैं आपसे यही कहूंगा कि यहाँ जब 4th हाउस में बैठेंगे तो इनकी 5वीं दृष्टि आपके 8वें घर पर भी जाएगी। तो ये कोई रिसर्च का काम कर रहे हैं, कोई थीसिस लिख रहे हैं, तो इस दौरान गुरु का आपको बहुत अच्छा लाभ होने वाला है। तो नौकरी के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, घर, कार, भूमि, भवन, वाहन, माता, सब के क्षेत्र में आपको बेनिफिट मिलने वाला है। तो इस अवसर का लाभ उठाइए। 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर का जो गुरु का गोचर है, इसमें गुरु ने उच्च राशि कर्क से गोचर करने जा रहे हैं, आपको अतिचारी होकर बेहतरीन रिजल्ट देंगे। बात कर लेते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि में जो गुरु का गोचर होगा वो तीसरे घर से होगा। तीसरा घर कम्युनिकेशन का घर है, आपको पता ही है। और गुरु महाराज जो है आपको बहुत अच्छी बोली वाणी देते हैं। छोटे भाई बहन का भी हाउस है ये। गुरु महाराज का जब यहाँ से गोचर होगा तो यहाँ से दृष्टि गुरु महाराज की अपने व्यापार हाउस पर भी जाएगी, आपके दाम्पत्य पर भी जाएगी। तो आपके व्यापार में वृद्धि कराएंगे, आपके दाम्पत्य में वृद्धि करा सकते हैं। यदि आपकी शादी विवाह नहीं हुआ है तो आपके शादी विवाह संपन्न करा सकते हैं। गुरु जब 3rd हाउस में बैठते हैं तो भाग्य भाव पर सीधी दृष्टि डालते हैं। गुरु की दृष्टि तो आपको पता है दोस्तों अमृत वर्षा करती है। तो एक दृष्टि जब 9वें घर पर जाएगी तो दूसरी दृष्टि तो जिनकी एक दृष्टि आपके लाभ भाव पर जाएगी, यानी कि भाग्य को जागृत करेंगे और आय में वृद्धि कराएंगे। ये ऐसा गोचर आपके लिए होने वाला है वृषभ राशि वाले। तो जो रुके हुए आपके काम थे, जो कई दिनों से पेंडिंग थे, आपको किसी किसी कारणवश फंसावट महसूस कर रहे थे, वहां से बाहर निकलने का अवसर है। तो इस अवसर का आप लाभ उठाइए। राधा कृष्ण का आप भजन करिए। गुरुवार के दिन गुरु मंदिर में जाकर, यानी कि विष्णु भगवान के मंदिर में जाकर प्रणाम करिए, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करिए, आपको निश्चित तौर से लाभ मिलेगा। मिथुन राशि वालों के लिए 2nd हाउस से गोचर है, वाणी भाव से गोचर है। गुरु जब यहाँ बैठेंगे तो आपके कुटुंब, परिवार, खानदान में आपके सदस्य संख्या में वृद्धि कराएंगे, आपके संचित धन में वृद्धि कराएंगे, या फिर आपका जो संचित धन है उसको कहीं ना कहीं अच्छे कार्यों में खर्च भी कराएंगे। ऐसा गुरु यहाँ बैठकर आपको देंगे। यदि कोर्ट कचहरी में कोई मामला आपका चल रहा था तो उसको भी निपटाने में आपकी मदद करेंगे। कोई कंपटीशन की तैयारी आप कर रहे थे, कोई इंटरव्यू आपने दिया हुआ है, उसका रिजल्ट इस बीच आने वाला है, तो आपके फेवर में जाएगा। इसमें कहीं कोई दो मत या दो राय नहीं है। दोस्तों, गुरुवार के दिन पीले वस्त्र का दान जरूर करिए या पीली वस्तुओं का दान करिए। केले के पेड़ की पूजा करिए,
या व्रत रखिए, जो भी आप कर सकती हैं, यथा श्रद्धा जो आपसे बनता है, आप तप के माध्यम से, जप के माध्यम से, दान के माध्यम से, कैसे भी करके गुरु भगवान को प्रसन्न करके इस गोचर का लाभ ले सकते हैं। ऐसे अवसर बार बार आते नहीं है दोस्तों, है ना। तो इस अवसर का आप भरपूर लाभ उठाइए। बात कर लेते हैं कर्क राशि वाले की। तो आपकी तो राशि से लग्न सही गोचर कर रहा है, तो आपके लिए तो कहना ही क्या है, आपका तो सब कुछ, मतलब आपकी तो 10 उंगली घी में है ना, और सिर कढ़ाई में है। लग्न पर गुरु बैठे हैं, 5वीं दृष्टि आपके पूर्व जन्म के कर्मों पर दे रहे हैं, 9वीं दृष्टि आपके भाग्य पर दे रहे हैं, 7वीं दृष्टि आपके पूरक भाव पर से 7th हाउस पर दे रहे हैं। तो आपके लिए तो ये गोचर सोने में सुहागा लेकर आ रहा है। जो भी आपके रुके हुए काम है, अटके काम है, इस समय कर डालिए। यदि कोई नए जॉब चेंज करना चाहते हैं, जगह चेंज करना चाहते हैं, कर डालिए बिना सोचे समझे। कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। शादी विवाह, संतान उत्पत्ति, जो भी आपके मन में था उसको सबको आप इस समय करिए। तो ये जो अवसर है 12 साल बाद आया है दोस्तों, और फिर आने वाले टाइम में 12 साल बाद आएगा। और गुरु चूंकि अतिचारी हैं, तो रिजल्ट आपको फास्ट देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आप इसका पूरा लाभ उठाइए। बुध का भी गोचर साथ साथ आपके सेकंड हाउस हो रहा है, वो भी जो है फास्ट है, वो भी मिथुन में आएंगे, वो भी आपको इस समय बेनिफिट देने वाले हैं। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये अवसर सभी 12 राशियों के बड़ा अच्छा है। मैं सिंह राशि की बात कर लूं तो सिंह राशि में ये जो गोचर है वो 12th हाउस से होने जा रहा है। 12th हाउस से होने जा रहे हैं, यानी कि जो पैसे का ये खर्चा कराने हैं वो आपके धार्मिक कार्यों पर या धार्मिक यात्रा पर आपका पैसा खर्च कराएंगे। आपका पैसा दवाइयों पर या इन सब चीजों पे खर्च गुरु नहीं कराएंगे। ये गुरु की खासियत है। कंपटीशन कोई दे रहे थे, कोई पेंडिंग थी या आप प्रतिस्पर्धा में है, तो आगे बढ़िए दोस्तों। आगे बढ़ के इस अवसर का निश्चित तौर से लाभ उठाइए। माता के स्वास्थ्य में आपको लाभ होगा, भूमि वाहन में आपको सपोर्ट मिलेगा, आपके नए घर भवन में आपकी प्रवेश होगा, नई गाड़ी घोड़ा आपको देखने को मिलेंगे। प्रिय सिंह राशि वालों, केवल आपको अहम पर क्रोध पर नियंत्रण रखना है, क्योंकि गुरु कई बार ये चीजें दे देते हैं। इसके लिए थोड़ा सा बच के रहना है, जिससे कि कोई वाद विवाद ना हो, कोई कोर्ट कचहरी का मामला, कोई पुलिस का केस का मामला ना बने। नहीं तो ऐसे यदि गुरु खराब हो जाते हैं तो आपको जेल यात्रा भी करा देंगे, ये भी आप ध्यान रखिएगा। या फिर आपको वेट बढ़ा देंगे, आपको हॉस्पिटल भी भेज सकते हैं, क्योंकि गुरु का काम है, पेट का कारकत्व है, फैट बढ़ा देते हैं। खाने पीने पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा अपना मित्रों। बात कर लेते हैं तुला राशि या तुला लग्न वालों के लिए। तुला लग्न या तुला राशि वालों के लिए गुरु का जो गोचर है वो 10th हाउस में, बीच में सिंह राशि, सॉरी कन्या राशि छूट गई मेरे से, अभी कवर करते हैं पर कन्या को भी। कन्या से जो गोचर है वो लाभ भाव से गोचर है। लाभ भाव से गोचर है तो आपको पता ही है कि लाभ भाव में जब गुरु बैठेंगे तो आपको लाभ देंगे देंगे, कोई बात ही नहीं है। वहां से सीधे सीधे जब बैठेंगे तो आप 5वें घर को देखेंगे, जाके ये कारक भी होते हैं 5वें घर में, तो आपको प्रेम संबंधों में या संतान से आपको लाभ दिलाएंगे। आपकी संतान की यदि शिक्षा दीक्षा गड़बड़ हो रही थी या कोई डिसकंटिन्यूटी बन रही थी तो उसमें भी आपको मदद करेंगे गुरु। साथ ही साथ आपको दाम्पत्य में भी आपको बेनिफिट कराएंगे। शादी विवाह नहीं हुई थी, शादी विवाह करा देंगे। ओवरऑल ये कन्या के लिए सपोर्टिंग गोचर है। बात करते हैं तुला की। तुला के लिए 10th हाउस से कारक आपके कर्मेश बनते हैं, कर्म भाव से गोचर कर रहे हैं। यहाँ जब बैठ रहे हैं तो 4th हाउस पर दृष्टि डाल रहे हैं। वो भी वाहन से आपको फायदा दिलाएंगे। आपको पेरेंटल प्रॉपर्टी से भी बेनिफिट दिला सकते हैं। माता की तरफ से भी आपको कोई फायदा मिल सकता है, छोटी बड़ी रकम आपको मिल सकती है। अध्यात्म के क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में आपको माता जी के साथ सत्संग करने को मिल जाए। आपके घर में कोई ऐसी कथा भागवत का प्रसंग हो जाए, कोई सत्यनारायण, कोई ऐसा पूजन है, ऐसा कोई धार्मिक कार्य ये करा सकते हैं। ये जो गुरु का गोचर है आपके लिए बहुत बेनिफिट है दोस्तों। वृश्चिक की बात कर लूं तो वृश्चिक के लिए ये गोचर भाग्य भाव से हो जाएगा, क्योंकि भाग्य जो चंद्रमा है आपके भाग्य से, तो 4th हाउस से गोचर होगा। भाग्य भाव में गुरु बैठेंगे तो कहना ही क्या है। लग्न पर भी दृष्टि जाने वाली है दोस्तों आपके, जो है पंचम हाउस पर भी दृष्टि जाने वाली है गुरु की। तो कुल मिला के बल्ले बल्ले आपकी करने वाले हैं, चौतरफा आपको फायदा होने वाला है। इस समय सोने के भाव में भी दोस्तों आप देखना आपको वृद्धि देखने को मिलेगी, क्योंकि गुरु का गोचर है। और कर्क से गोचर है तो चांदी में भी
भाव में भी वृद्धि होगी। दोनों सोना चांदी दोनों के भाव इस समय बढ़ेंगे और मांगलिक कार्यक्रम होंगे, इसमें भी कहीं कोई दो राय नहीं है। बात कर लें दोस्तों धनु की, तो धनु राशि के स्वामी है गुरु, और धनु में जब कर्क से गोचर करते हैं तो इनका जो गोचर है वो कहीं ना कहीं 8वें घर से होने को जाता है। और 8वें घर से गुरु का गोचर वैसे तो बहुत अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन तपस्या के लिए, तंत्र मंत्र विद्या के लिए, ज्योतिष के लिए, रिसर्च वर्क के लिए इसको अपन अच्छा मानते हैं। यहाँ से जब गुरु गोचर करते हैं तो आपकी आय में वृद्धि करते हैं, दीर्घायु बनाते हैं, आपकी छोटी मोटी अला वला को ये टाल देते हैं और गुप्त रास्तों के माध्यम से पैसा आपको दिलवाते हैं। कई बार ससुराल पक्ष से भी आपको ससुराल धन मिल सकता है। आपके संचित धन का जो भंडार है, कोष है, उसमें वृद्धि कराते हैं। ये गुरु की खासियत होती है। थोड़ा सा पराक्रम जरूर आपको बढ़ाना पड़ता है इस समय, इस बात का आपको ध्यान रखना है, और थोड़ा सा उदर विकार, पेट विकार से आपको बच के रहना है। बात कर लेते हैं मकर राशि वालों के लिए। तो मकर राशि वालों के लिए 7th हाउस से गोचर है, आपके व्यापार भाव से गोचर है, आपके लाइफ पार्टनर के घर से गोचर है, लग्न पर दृष्टि है, 7वीं दृष्टि, 9वीं दृष्टि आपके पराक्रम भाव पर तीसरे घर पर जा रही है दोस्तों। तो कुल यहाँ से जो गोचर है गुरु का बड़ा अच्छा गोचर होता है, आपको लाभ भी कराएंगे, आय में भी वृद्धि कराएंगे। जब यहाँ बैठेंगे गुरु की 5वीं दृष्टि उधर भी जाएगी। तो ओवरऑल कुल मिला के मकर राशि के लिए भी ये गोचर बड़ा अच्छा है, बहुत बेनिफिशियल है। मकर के बाद बात कुंभ की कर लेते हैं। कुंभ राशि में जो गोचर होता है इनका, वो दोस्तों इस समय आपका 6वें घर से गोचर है। तो यदि कोर्ट कचहरी के कोई मामला है तो आपका सुलटवा देंगे। प्रतियोगिता परीक्षा में आपको बेनिफिट कराएंगे, विदेश यात्रा भी आपकी करा सकते हैं। तो इस अवसर का लाभ लीजिए। लास्ट में बात करते हैं मीन राशि वालों के लिए। मीन राशि वालों के लिए तो कोई बात ही नहीं है, आपके तो पंचमें से गुरु, और मीन राशि आपकी स्वयं की राशि है। 5वें घर में जब बैठेंगे तो कहीं ना कहीं लग्नों पर भी दृष्टि डालेंगे, आपके भाग्य भाव पर भी दृष्टि। लग्नों को 5वें से 5वां भाग्य भाव बन जाता है, और इनकी जो 9वीं दृष्टि जाएगी वो आपके लग्न पर जाएगी, ठीक है ना। और 7वीं दृष्टि जाएगी वो आपके लाभ भाव पर, इच्छा पूर्ति घर पर, आय के घर पर जाएगी। ये गोचर आपको बहुत बढ़िया फायदा देने वाला है। इस प्रकार से सभी लगभग 12 राशियों में से किसी को कम, किसी को ज्यादा गुरु कुछ न कुछ देकर जरूर जाएंगे। इस अवसर का लाभ उठाइए, गुरु महाराज की आराधना कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवा, इस मंत्र का आप जाप करिए। संभव हो तो विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करिए। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करने से दोस्तों सारे दोष दूर हो जाते हैं, माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। छोटी सी पुस्तक है, मात्र 10 रुपए की आती है, गीता प्रेस से लीजिए और भगवान का भजन करिए। आपका 2026 आपके लिए मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मैं ओम बाबू शर्मा, ओम एस्ट्रोवर्ट परिवार में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय